कहा जाए इस समय रामनवमी का 10वां दिन है और राम कथा का जो कहा जाए रसपान कराने के लिए श्री अंकुश जी महाराज देवरिया में पधारे हैं। हम जानेंगे इस समय जो रामनवमी को लेकर ये हमारी देवरिया की जनता को किस तरह आशीर्वाद और रसपान करा रहे हैं उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। आप सभी देशवासियों को बार बार प्रणाम। जय श्री राम। रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं रामलला सरकार हमारे मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, इसकी भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सब देशवासियों को सिर्फ इतनी सी ही सूचना देनी है, क्योंकि आप सबने तो ये एहसास करा ही दिया है पूरे विश्व को कि हमारे भारतवर्ष में राम जैसे आदर्श जब तक रहेंगे तब तक युवा पीढ़ी में निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार रहेगा। और आप सबकी यही ऊर्जा हम सबको निश्चित रूप से रामलला सरकार से जोड़ने में बहुत ही कारगर रही है। तो बस यही ऊर्जा आप सबकी निरंतर बनी रहे। रामलला सरकार आज आए हैं, कल कृष्ण लला आएंगे और एक समय वो आएगा जो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसित होगा। यही आप सब युवा साथियों से, युवा जितने भी हमारे जुड़ने वाले उन सबसे, पूरे भारतवर्ष के सनातनियों से, और सबसे मुख्य बात है कि आप सनातनी बने रहें, यही आप सबसे प्रार्थना है। यही रामनवमी का सुंदर संदेश है। इसके अलावा और क्या संदेश। और एक मन में भाव आता है कि अगर आपने कभी जीवन में किसी का कोई अपराध किया हो तो ये रामनवमी सबसे सुंदर अवसर है कि आप उसे एक बार अपने तरफ से मैसेज भेजें, कॉल करें, उनको बोलें कि हमने जितने भी जो भी अपराध किए हैं वो रामलला के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में हम उसमें क्षमा मांगते हैं। तो निश्चित रूप से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो अभी दिव्य जो राम महोत्सव मनाया जा रहा है राम जन्मभूमि पे, और जो भगवान सूर्य द्वारा जो तिलक हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। जो भगवान सूर्य का तिलक यानी भगवान ने तिलक उनको जो दिया है, आज जो पूरा चल रहा है, उसको लेकर आप क्या समझे। इसमें निश्चित रूप से बस एक ही बात कहूंगा कि श्री राम जी सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए हैं, और सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए हैं इसलिए आज नहीं उन्हें सूर्य द्वारा तिलक दिया गया है, ये तो पूर्व से ही उनके पास तिलक है। और ये सदैव हम सब सनातनियों के लिए बना रहे। यह सब हम सबके हृदय में भगवान श्री राम का तिलक एवं भगवान श्री राम के आदर्श सबके हृदय में बने रहें। यही हम सनातनियों के लिए भगवान के सूर्य तिलक से यह शिक्षा प्राप्त होती है। आप सबको वंदन प्रणाम। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि इस समय अयोध्या धाम को लेकर जो राजनीति हो रही है आप किस निगाह से देखते हैं। मैं सर्वप्रथम अयोध्या धाम को राजनीतिक पक्ष से दूर करके देखता हूं, क्योंकि भगवान की धरा है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई राजनीति करे तो मुझे लगता है कि फिर उससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है। एक बार पहले भी राम जी के युग में राजनीति हुई थी। उस जाति ने, किसी जाति विशेष का नाम नहीं, परंतु वो एक धोबी ने झूठ ऐसे ही अफवाह फैलाई थी राम जी के प्रति कि माता जानकी को रख लिया है। तो उस समय उसका जब अच्छा नहीं हुआ है तो आज समाज में यदि कोई भगवान के नाम पर, भगवान के नाम को लेकर या भगवान की नगरी पर राजनीति करता है तो निश्चित रूप से वह अपराध के योग्य है, दंड के योग्य है। और मैं अपने शब्दों में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि राम आस्था का केंद्र है, राम भक्ति का केंद्र है, राम सनातन का केंद्र है, राजनीति का केंद्र नहीं है। सबको एक चीज और पूछूंगा, अब बात एक छिड़ गया है तो एक बात और मैं पूछूंगा कि इस समय जो 2024 का चुनाव लोकसभा आ गया है और आप देख रहे हैं बिगुल चारों तरफ बच गया है, लेकिन इस समय धर्म को लेकर क्या लगता है कि बीजेपी इस पे किस तरह का अपना परचम लहराएगी, क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले तो इस व्यासपीठ पर बैठ करके चुनाव में, अगर चुनाव की बात की जाए तो हम तो भगवान के चुनाव की बात करेंगे। अगर हमसे कोई कहे कि किसका चुनाव करना है तो हम सबसे पहला चुनाव यही है कि हमारे राम जी हमारे हो जाएं, इसके अलावा और कोई चुनाव नहीं। और बस चुनाव राम जी जाने, जो होगा आप सब, हम सब सनातनी, बस इतना जरूर है कि हम सब सनातनी सनातन की ओर जाएंगे। इसके आगे और कोई भी शब्द नहीं, क्योंकि पता नहीं, राम जी जाने। जय सिया राम। ये थे हमारे कहा जाए राम कथा के रसपान कराने, अमृतपान कराने वाले अंकुश जी महाराज जी। ये लगातार देवरिया में विगत दिनों से यहाँ रसपान करा रहे हैं और लोगों तक राम की हर एक वो चीजें, वो पवित्र चीजें उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपने कथा द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।